नहीं नहीं, सब समझ गए। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, बस वो लैपटॉप के थ्रू किस तरह से वो बता दिए। नहीं नहीं मेरा मैम, वो मैं डिस्कनेक्ट बता, हो गया था। नहीं मैम वो मैं वीडियो भेज दूंगी आपको, मैं बता दूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सही। ठीक है, तो कल वाला थोड़ा सा देख लें यहाँ पे, जो हमने कल यहाँ पे काम किया था। कल हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था एमएस वर्ड का, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जो पहला ऑप्शन करना है वो हमारे पास है होम टैब। होम टैब को जैसे ही क्लिक करते हैं उसका रिबन ओपन होता है। रिबन ओपन होते ही पहला ग्रुप है हमारे पास क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का हमने थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल किया था, मैं उसको अगेन रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, जब भी आपने कोई भी फंक्शन, कोई भी फीचर एमएस वर्ड का इसके ऊपर अप्लाई करना है, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कोई ना कोई डाटा होना चाहिए जिसके ऊपर आप ये सारे फीचर्स अप्लाई करके देख सके। हमने एक एक फीचर को डिटेल में पढ़ना है कि कौन सी फीचर से क्या है, इसका आउटपुट आ रहा है। तो डाटा लेने के लिए हमारे पास एक कमांड यूज होती है एमएस वर्ड के अंदर, कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे टाइपिंग करने बैठ जाएं, कि हमें जो प्रैक्टिस के लिए भी डाटा चाहिए वो भी हमें टाइप करना पड़े, इस चीज से बचने के लिए एक रैंडम कमांड होती है जिससे आपको डमी डाटा प्रोवाइड हो जाता है। डमी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंगलेस डाटा को डमी डाटा कहते हैं, जो आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सबा हमें बताएंगी कि क्या कमांड होती है डमी डाटा लेने के लिए एमएस वर्ड के अंदर। जी सबा, कमांड बता दें क्या होती है। एम इक्वल ब्रैकेट। समझ नहीं आई, दोबारा बोलें क्या करेंगे। मैन इज इक्वल टू का सैम्बल लगाएंगे, फिर इज ब्रैकेट इज लगाएंगे। इक्वल टू, उसके बाद। एम ब्रैकेट। आर ए अच्छा, फौरन ब्रैकेट लगा देंगे। आर ए एन डी। हाँ जी, रैंडम की कमांड होती है, शॉर्ट इसको लिखते हैं RAND। RAND मैंने टाइप किया, उसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो आपने ऑन करनी है, ऑफ करनी है, और एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे ये प्रेस करेंगे आपके पास डमी डाटा के पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ्स होते हैं जो आपके पास आ जाते हैं। आपको कमांड याद नहीं थी सबा? सॉरी मैम। ठीक हो गया। जी, हमें पहले एक पैराग्राफ को एज अ प्रैक्टिस ले लेते हैं कि हमने क्या करना है। क्लिप बोर्ड के जो ये 4-5 ऑप्शंस हैं ये देख लेते हैं इनका क्या इस्तेमाल है। कोई भी फीचर इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जिस डाटा के ऊपर या जिस लाइन के ऊपर, जिस पैराग्राफ के ऊपर हमने वो फीचर अप्लाई करना है, उस चीज को पहले सिलेक्ट करना है। जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे वो फीचर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, उसका आउटपुट आपको नजर नहीं आएगा। तो ये पहला जो पैराग्राफ है, 3 लाइंस है इसके अंदर, मैं इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कैसे करना है, आपने अपने माउस के साथ या अपने कीपैड जो कंप्यूटर के ऊपर होता है, लैपटॉप के ऊपर, उसको प्रेस करके रखना है और ड्रैग करके वहां तक लेके आना है जहां तक आपने सिलेक्शन करनी है। ये यहां तक मैंने सिलेक्शन करनी थी, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कोई भी फीचर अप्लाई करना है एमएस वर्ड का, उससे पहले आपने लाजमी तौर पे उसको सिलेक्ट करना है। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहला ग्रुप है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड में ये 4 चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले हम देखेंगे कॉपी। कॉपी का क्या फंक्शन होता है। कॉपी करने के लिए, यानी कि आपके पास एक डाटा है, एक पैराग्राफ है, वो एक जगह पे अवेलेबल है, आप उसी डाटा को वहां से उठा के किसी और जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो आप कॉपी का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने डाटा को सेलेक्ट किया, यहां से आपने कॉपी पे क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ इससे कि ये जो 3 लाइंस हैं ये सारी मेरे पास कॉपी हो चुकी हैं। अब आप उस जगह पे लेके जाएंगे कर्सर को जहां पे आप उसको कॉपी करना चाहते हैं। कर्सर क्या होता है, ये देखिए मैं इधर क्लिक कर रही हूँ इस जगह पे, ये जो ब्लिंक करता हुआ ब्लैक कलर का साइन आपको नजर आ रहा है, इसको कर्सर कहते हैं। राइटिंग पॉइंट होता है। ये चीज डिक्लेयर कर रहा होता है कि अगर आप कुछ लिखेंगे या कुछ टाइप करेंगे या कुछ कॉपी करेंगे तो इस जगह पे होगा जहां पे वो ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे वही वाला पैराग्राफ चाहिए, ये वाला पैराग्राफ जो मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के लिए आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे कॉपी का जो फंक्शन है उसको प्रेस कर दिया। अब मुझे चाहिए यही वाला पैराग्राफ इस जगह पे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, इसी क्लिप बोर्ड के अंदर पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट। मैं पेस्ट पे क्लिक कर दूंगी।
वही वाला पैराग्राफ जो कॉपी हुआ था यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी से क्या होता है, कॉपी हो जाता है। पेस्ट से क्या होता है कि आपने कॉपी किया हुआ पैराग्राफ अगर किसी और जगह पे लेके जाना है तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है उसको कहते हैं पेस्ट। ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेस्ट। आप एक दफा कॉपी करके उसको किसी भी जगह पे पेस्ट किया जा सकता है। देखिए अगर मैंने एक दफा इसको पेस्ट किया, आप 2-3 दफा और कर दें, दोबारा पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट करें, जितनी दफा मर्जी आप इसको अनलिमिटेड पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन था पेस्ट होने का, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद देखें अगेन, अब आपने दूसरा फंक्शन अप्लाई करना है, दूसरा फीचर देखना है इसका। दोबारा आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरा है आपके पास कट। कट करना आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अगर कोई पैराग्राफ आपके डॉक्यूमेंट में, आपके पेज में आपको नजर आ रहा है, आप उसको वहां से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो है कट का फंक्शन। कहाँ पे अवेलेबल है, क्लिप बोर्ड में और होम टैब के अंदर। जैसे ही मैं इसको कट करूंगी ये पैराग्राफ यहाँ से हट जाएगा। मैंने इसको कट किया, ये पैराग्राफ यहाँ से गायब हो गया। लेकिन इसके साथ एक और फंक्शन ये अप्लाई करता है कि अगर आपने पैराग्राफ यहाँ से कट कर दी है, किसी और जगह पे जाके आप उसको पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कहती हूँ कि मुझे इस पेज के लास्ट पे जाके उसको पेस्ट करना है। मैं लास्ट पे इधर स्क्रॉल से इसको लास्ट पे लेके आऊंगी, यहाँ पे खाली जगह पे लाके क्लिक करूंगी। क्लिक करना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपका कर्सर कहाँ पे है। ये जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, अब जो भी काम होगा इसी जगह पे होगा जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मैं पेस्ट पे जाके क्लिक करती हूँ कि मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, वहां से कट तो हो गया, लेकिन आप उसको किसी और जगह पे जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें दोबारा पेस्ट कर दें, जितनी दफा चाहें आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये था कॉपी पेस्ट और कट। कॉपी पेस्ट और कट में अगर कोई क्वेश्चन आया तो मुझे बताएं। ये तैयबा आपको समझ आ गई है नो मैम। कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है? जी 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 मैम। जी क्या डिफरेंस है कॉपी और कट में, बताएं जरा। कॉपी में ये है कि हमने जो पैरा मतलब कॉपी करना होगा ना, हम लोगों ने जाना है कॉपी पे जाना है, और फिर उसे मतलब कि उस पैरे पे ना फुल क्लिक करना है। फुल क्लिक करेंगे और जाके पेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे, तो देन वो हम लोगों का जहाँ हम लोग पेस्ट करना चाहते हैं ना उस पैरे को, वो वहां पर पेस्ट हो सकता है। और अगर हम इसे यहाँ से कट करना चाहते हैं तो कट पे जाएंगे और उसको उस पूरे पैरे पे जाके क्लिक करेंगे और कट करेंगे तो वो कट हो जाएगा। फिर और दोनों अगर में डिफरेंस दोबारा क्या उसे होगा? लेकर आना चाहते हैं तो इस पेस्ट पे मतलब कि जो है डिफरेंस ये है कि पेस्ट में हम लोग उसे उस पैरे को लेकर मतलब कि कहीं भी कर सकते हैं, और कट में ये है कि उस पैरे को अगर हम यहाँ से हटाना चाहते हैं तो उसे हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई और बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कट और कॉपी में? कॉपी में कॉपी ये है कि मैम जहाँ से अगर हम कॉपी करके किसी भी जगह जाके उसको पेस्ट करेंगे तो वो असली जगह पे ओरिजिनल अपने जगह पे मौजूद रहेगा। ठीक कट में है, ये है कि यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जहाँ जाके हम पेस्ट करेंगे सिर्फ वहां मौजूद होगा। ठीक हो गया जी। अब समझ आइए कि डिफरेंस क्या है। कॉपी में क्या होता है कि अगर आप इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे भी रहेगा और कहीं और जाके भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कट में क्या होगा कि वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से हट जाएगा, लेकिन कहीं और जाके अगर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अब तैयबा? यस मैम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने इसके अंदर जो लास्ट फंक्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का क्या मतलब है कि कोई भी फॉर्मेटिंग अगर आप किसी एक पैराग्राफ के ऊपर करते हैं तो वही सेम फॉर्मेटिंग आप किसी दूसरे पैराग्राफ पे करना चाहते हैं तो उसके लिए ये फीचर अवेलेबल है। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या होती है मैम मुनज़्ज़ा? फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है? फॉर्मेटिंग होती है किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना, चेंज करना, फॉर्मेट को पूरा बदलना। फॉर यानी एग्जाम्पल? अगर हम उसका फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसका जो है फॉर्मेट चेंज करें, यानी कि इटैलिक से बोल्ड में कर रहे हैं, या ठीक है, फॉन्ट साइज बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज कर रहे हैं, या उसके ऊपर हाईलाइट का ऑप्शन जो है वो मतलब फॉर्मेटिंग यानी उस पर चेंजेस करना, ये उसके अपीयरेंस को इसका चेंज मतलब है। करना। ठीक हो गया। अपीयरेंस जो है उसकी बदलना। ठीक है, कोई भी कंटेंट है आपके पास, पैराग्राफ है, लाइन है, कुछ भी है, जब आप उसकी अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसने उसको फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि एक जगह से फॉर्मेटिंग को वो क्या करता है, कॉपी करता है, और किसी दूसरी जगह पे अगर आपने उसको अप्लाई करना है तो वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है,
ये करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले किसी चीज को फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फॉन्ट। सेकंड ग्रुप पे हमारे पास फॉन्ट का ग्रुप, फॉन्ट। MS वर्ड के अंदर टेक्स्ट को फॉन्ट कहते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट, इसको फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किस तरह फॉर्मेट पेंटर हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी हमने फंक्शन अप्लाई करने हैं, पहला जो रूल है वो ये है कि हमें जो ये वाला टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी फीचर अप्लाई नहीं होगा। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फॉन्ट के ग्रुप में आ जाए, ये आपका फॉन्ट का ग्रुप है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये जो चीज नजर आ रही है बी लिखा हुआ है, बी। बी का मतलब है बोल्ड। बोल्ड का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आप उसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप उसको बोल्ड कर दें। जैसे आप पेपर पे भी लिखते हैं तो जो चीज आप मार्कर से लिखते हैं, ठीक है, हेडिंग्स वगैरह देने के लिए आप जो चीज थोड़ी सी जो कहते हैं कि प्रोमिनेंट होकर नजर आए, उसका मतलब होता है कि बोल्ड करना। तो यहाँ पे उसका लिए क्या यूज हो रहा है, बी। आप मैंने ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको बोल्ड करना है, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ मैं सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से फॉन्ट के ग्रुप में जाके बी को क्लिक कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया। हेडिंग्स के लिए ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ वाला जो फंक्शन है वो है आपके पास इटैलिक। इटैलिक क्या करता है, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है, स्टाइल दे देता है। तो मैं इसको इटैलिक भी कर देती हूँ। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा टेक्स्ट, ठीक है, इसको मैंने इटैलिक कर दिया। आप देख सकते हैं उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है। उसी के साथ दूसरा तीसरा जो ऑप्शन है वो है अंडरलाइन। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाती हूँ तो वो आपको दिखाता है कि ये जो चीज है ये इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, साथ लिखा हुआ आ रहा है अंडरलाइन, ठीक है। तो इसके साथ एक छोटी सी चीज आपको नजर आ रही होगी, इसको कहते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स किस लिए यूज होता है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसका ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसके और भी फंक्शंस हैं अगर आप इस पे क्लिक करें तो अंडरलाइन क्या होता है कि आप टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। हेडिंग्स के नीचे ज्यादातर ये लाइन लगाई जाती है उसको प्रोमिनेंट करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप सिंगल अंडरलाइन लगाएं, डबल लगाएं, थोड़ी सी प्रोमिनेंट करके लगाएं, डॉटेड लगाएं, डैश लगाएं, कोई भी अंडरलाइन आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं डबल लगा देती हूँ, ये मैंने डबल अंडरलाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसी फॉन्ट के अंदर लास्ट पे ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, कैपिटल में ए लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके गई माउस को, लिखा हुआ आ रहा है फॉन्ट कलर, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर। मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ। तो ये देखिए इसके साथ भी ड्रॉप डाउन नजर आ रहा होगा आपको। इस पे मैंने क्लिक किया, ये आपके पास डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, मैंने रेड कलर दे दिया, ये रेड कलर मैंने इसको दे दिया। अच्छा, अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं अगेन मीटिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मेटिंग है जो मैंने इस पैराग्राफ पे अप्लाई कर दी है। अब मैं चाहती हूँ कि सेम यही फॉर्मेटिंग मैं इस लास्ट वाले पैराग्राफ पे भी अप्लाई करना चाहती हूँ। तो एक तो इसका तरीका ये है कि वो सारी चीजें वन बाय वन करके जो मैंने इस पे अप्लाई की है वो मैं इस पे अप्लाई करूँ। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एक ही क्लिक पे ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए यूज होता है फॉर्मेट पेंटर। वो कैसे, ये जो पहला पैराग्राफ है इसके किसी भी जगह पे किसी भी एरिया पे आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप एरो के साथ देखेंगे कि एक ब्रश बना हुआ आ गया, ब्रश।